गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पाठ एक साखी के बचे हुए दोहों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने साखी पाठ के दोहों को पढ़ा था। 4 दोहे मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। बच्चों, आगे बचे दोहे आज हम लोग पढ़ेंगे। अपनी पुस्तक में देखेंगे। 5वां दोहा है, विरह भुअंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बौरा हो। विरह, विरह मतलब होता है वियोग, किसी से दूरी होना, मिलन न होना, वियोग होना। तो विरह का अर्थ है वियोग होना, किसी से दूरी होना। भुअंगम मतलब भुजंग, सांप के लिए बोला गया है। तन मतलब शरीर, बसे मतलब बसता है, मंत्र मतलब उपाय, और वियोगी मतलब विरही, जो वियोग करता है, जो जिसको कष्ट होता है, तड़पता है, जो उसको वियोगी कहा गया है। जीवे मतलब जीता, बौरा मतलब पागल। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी क्या कहते हैं कि विरह भुअंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। जिसके शरीर में या मन में विरह रूपी सांप घर कर जाता है, यानी किसी चीज के वियोग का, विछोह का जो मन में आ जाता है, उससे बचने का कोई उपाय नहीं है। अगर किसी को किसी से वियोग हो गया हो तो उसको हम कितना भी समझाने का प्रयास करेंगे, विरह रूपी सांप अगर उसके शरीर में घर कर गया हो, बैठ गया हो, तो उस पर हम किसी प्रकार उसको समझाने का प्रयास करेंगे, उसको समझ में नहीं आएगा और वो उसको समझाने का हमारे पास कोई उपाय नहीं। विरह भुअंगम तन बसे मंत्र, उसके ऊपर कोई मंत्र नहीं लगेगा, यानी हम कितना भी समझाने का प्रयास करेंगे उसको, लेकिन वो नहीं समझेगा। राम वियोगी ना जीवे जीवो तो बौरा। उसी प्रकार, जिस प्रकार कि विरह रूपी सांप जब घर कर जाता है तो उस पर किसी प्रकार का मंत्र नहीं लगता, किसी प्रकार समझाने पर व्यक्ति को समझ में नहीं आता, क्योंकि उसको वियोग, जो विछोह का कष्ट होता है। उसी प्रकार जो है, जो राम वियोगी होते हैं, वो लोग भी राम के वियोग में जीवित नहीं रहता, क्योंकि वो तड़पता रहता है। किसके लिए? प्रभु के लिए, सत्य ज्ञान के लिए, प्रभु के लिए। वह राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बौरा। राम के वियोग में वह प्राणी जीवित नहीं रहता, और जीता भी है तो पागल होकर जीता। पागल होकर जीता है मतलब आशय यह है कि राम के वियोग में वो जो प्राणी है, वो सारी मोह माया सांसारिक सुख सब छोड़ करके एकदम पागलों की तरह ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है। यानी राम वियोगी जीता ही नहीं है, और जीता भी है तो किसके तरह? पागल की तरह जीता है, यानी संसारिक मोह माया को सब छोड़ करके और एकदम ईश्वर की भक्ति करने लगता है, ईश्वर के धुन में। यानी उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है, एक पागल जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि वह सांसारिक मोह माया को त्याग कर वो लगातार ईश्वर की भक्ति आराधना में लीन रहता है। नेक्स्ट देखिए, निंदक नेड़ा राखे आंगन कुटी बंधाए, बिन सावण पानी बिना निर्मल करे सुभाए। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने बताया है, निंदक के बारे में बताया कि निंदक का हमारे जीवन में कितना महत्व है। हम लोग निंदक यानी बुराई करने वाला, बुराई करने वाले को हम सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि अपने से दूर रखें, अरे मेरे में हमेशा कमियां निकालता है, हम उसके पास नहीं जाएंगे, हम उससे नहीं मिलेंगे या उससे दूरी बना के रखेंगे। लेकिन यहाँ कबीरदास जी ने हमें कुछ अलग समझाया है। क्या समझाया है? निंदक नेड़ा राखे आंगन कुटी बंधाए, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुहाए। ध्यान दीजिएगा, निंदक मतलब निंदा करने वाला, नेड़ा मतलब पास, नेड़े मतलब पास,
आंगन मतलब आंगन में, कुटी बंधाए यानी कुटिया बनवाकर, आंगन कुटी बंधाए यानी कुटी बनाकर, घर बनाकर। बिन मतलब बिना, सावण यानी साबुन, निर्मल मतलब पवित्र, साफ, स्वच्छ, सुभाए यानी स्वभाव, मन, चरित्र, स्वभाव। ठीक है। तो देखिए, निंदक नेड़ा राखे, कबीर दास जी क्या कहते हैं, निंदक को हमें नेड़ा मतलब अपने पास रखना चाहिए। ठीक है, यानी निंदक मीन्स हमारा जो बुराई करता है, हमारे जो आलोचक होते हैं, बुराई करने वालों को हमें अपने पास रखना चाहिए। आंगन कुटी बंधाई, और अगर संभव हो तो हमको अपने आंगन में ही उसकी कुटिया बनवा लेना चाहिए, मतलब अपने आसपास ही उसको रख लेना चाहिए। बिन सावण पानी बिना, निर्मल करे सुधार। बिन मतलब बिना, सावण यानी साबुन, पानी यानी पानी, बिना यानी बिना साबुन पानी के बिना भी, निर्मल करे सुधार, हमारे स्वभाव को स्वच्छ करेगा, साफ करेगा। यानी अगर हम अपने निंदक को, इसका आशय यह है कि कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हम अपने निंदक को अपने आस पास रखेंगे तो वह क्या करेगा, हमारी कमियों को निकालेगा, और हमारी जब कमियों को निकालेगा तो हम उसकी कमियों को, उसकी बातों को सुनेंगे कि हमारे में ये कमी है, और हम अपने स्वभाव में, व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे, सुधार करेंगे। इससे बिना साबुन और पानी के ही हमारा जो है व्यवहार जो है, चरित्र स्वच्छ हो जाएगा, साफ हो जाएगा, बिना साबुन और पानी के। यानी हमारे निंदक की महत्ता को बताया है कि हमारे जीवन में निंदक का कितना महत्व है, कि अगर पास में है तो हमारे में अपने आप धीरे धीरे व्यवहार में हमारे परिवर्तन, हमारी कमियां दूर होती जाती हैं, और हम अपने व्यवहार में अच्छाइयों को लाते जाते हैं, अपनी कमियों को निकालकर बाहर करते जाते हैं। नेक्स्ट देखिए 7th वाला, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एक आशिर पीयू का, पढ़े तुस पंडित। पोथी, पोथी का मतलब क्या होता है, पुस्तक, किताब, कापी जो होती है, धार्मिक पुस्तकें, उसको, ज्ञान की, वेद है, पुराण है, ये सारे धर्म की पुस्तकें, उसको पोथी बोला गया है। जग मतलब संसार, मुआ मतलब मर गया, पंडित यानी ज्ञानी, भया मतलब हुआ, मीनिंग देखिए, अशिर मतलब अक्षर, एक आशिर मतलब अशिर, अक्षर या शब्द, एक है मतलब एक, पीयू मतलब प्रियतम या ईश्वर, यहाँ पीयू किसको कहा गया, ईश्वर, सु मतलब वह। ध्यान दीजिएगा दोहे में, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न को। यहाँ पर कबीरदास जी क्या बोलते हैं कि पोथी, तमाम ज्ञान की किताबें पढ़ पढ़ करके, पोथी पढ़ पढ़ जग, संसार के कितने लोग तमाम ज्ञान की पुस्तकें पढ़ पढ़ करके क्या किए, जग मुआ, संसार में मृत्यु को प्राप्त हुए। कितने लोग जो है पोथी पढ़ पढ़, धार्मिक पुस्तकें पढ़ पढ़ करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। पंडित भयानक, परंतु पंडित यानी असली ज्ञानी कोई नहीं हुआ। कितनी भी धार्मिक पुस्तकें पढ़ लिया और बस मृत्यु को प्राप्त हुआ, मगर ज्ञानी नहीं हुआ। एक आशिर पीयू का, पीयू मतलब ईश्वर, एक ही अक्षर ईश्वर का जो पढ़ लेता है वही पंडित। एक आशिर पीयू का, पढ़े सुपंडित हुए। एक अक्षर जो पीयू यानी ईश्वर का जो पढ़ लेता है वही पंडित यानी ज्ञानी हो जाता है। पंडित, पीयू यानी ईश्वर का, ईश्वर का अक्षर पढ़ लेना यानी ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर लेना, सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वही पंडित कहलाता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। एक बार फिर से देखिए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक, और एक आशिर पीयू का, पढ़े नहीं। यहाँ पर कबीरदास जी प्रस्तुत पंक्ति में क्या बताए हैं कि हमारे संसार में कितने लोग जन्म लिए, पैदा हुए, और धार्मिक पुस्तकें, ज्ञान की कितनी किताबें पढ़ पढ़ के इस संसार को त्याग करके चले गए, लेकिन ज्ञानी कोई नहीं हुआ।
असली ज्ञानी कौन है? जो एक ही अक्षर ईश्वर का पढ़ेगा वही असली ज्ञानी कहलाएगा। एक इसी तरह दोहा है कि पोथी पढ़ जुग भया पंडित भया, जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। तो ढाई आखर प्रेम का उसमें बोला गया है, आप में है एक के आश्रित पीयूष। तो ढाई अक्षर यानी प्रेम जो शब्द लिखते हैं वो ढाई अक्षर का होता है। कैसे होता है देखिए, प आधा है, ठीक है, प धन र प्रे म अ, ठीक है, इसका वर्णविच्छेद है क्या होगा? प्रेम। अगर इसको देखा जाए तो ये ढाई अक्षर मिलके बना है, यानी र म और आधा प। तो ढाई आखर पीयू का पढ़े सो पंडित हो, ऐसा भी एक दोहा कबीरदास जी का है। लेकिन आपकी पुस्तक में लिखा है एक अक्षर पीयू का पढ़े, मतलब एक अक्षर जो ईश्वर का पढ़ लेगा यानी ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर लेगा, ईश्वर के बारे में उसको ज्ञान हो जाएगा, सच्चा ज्ञानी वही कहलाएगा। नेक्स्ट लास्ट देखिए, हम घर जाल्या आपना लिया मुराना हाथ, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथ। प्रस्तुत पंक्ति में कबीर जी क्या कहते हैं? उन लोगों से कहते हैं जो लोग इस संसार की भोग विलास का आनंद उठा रहे हैं और ईश्वर से उनको कुछ लेना देना नहीं है। तो वो कह रहे हैं, कबीर कहते हैं कि हम घर जाड़ना आपना, यानी हमने अपना किसी विरह रूपी भक्ति से क्या हुआ? जलती हुई मसाल जो है, जाड़ा यानी जलाया, मुराड़ा मतलब जलती हुई लकड़ी, लिया मुराड़ा हाथ। तो बोलते हैं कि हम इस कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने विरह और भक्ति से जलती हुई मसाल को लेकर क्या किया? अपने मुराड़ा हाथ यानी जलती हुई मसाल को लेकर हमने क्या किया? अपना घर जला दिया। हम घर जाड़ना अपना, हमने अपना घर जला दिया। लिया मुराड़ा हाथ, मुराड़ा यानी जलती हुई मसाल, जलती हुई मसाल को लेकर के हमने अपना घर जला दिया, भक्ति रूपी मसाल को लेकर के। जो विरह में हमने क्या किया? मैंने विरह और भक्ति से जलती हुई मशाल को लेकर के क्या किया? हमने अपने घर को जला दिया। अब घर जाले तास का जे चले हमारे साथ, अब मैं उसका घर जलाऊंगा जो हमारे साथ चल रहा है। यानी हम सब संसारिक भोग विलास को सब त्याग दिए हैं और ईश्वरमय हो गए हैं। तो अब हमारे साथ जो लोग हैं उनको भी हम यही शिक्षा देंगे कि इस संसार रूपी मोह माया को त्याग दो और ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति में लग जाओ। तो कबीरदास जी कहते हैं, मैंने भक्ति से विभल होकर सारी वासनाएं, इच्छाएं सब कुछ मार दी हैं, और जो भक्त मेरे साथ जो चलेगा भी, जो चलने को हमारे साथ तैयार है या मेरे साथ चल रहा है, उसका भी घर मैं जला दूंगा। यानी उसको भी मैं यही कहूंगा, उसके मन में भी संसार से क्या कर दूंगा? विरक्ति पैदा कर दूंगा कि संसार एक क्या है? माया है। संसार के चक्कर में पड़ के व्यक्ति, मोह माया है संसार, और इसमें संसार के में रहेगा अगर व्यक्ति सांसारिक मोह माया से, तो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इसलिए सच्चा ज्ञान या ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमको सांसारिक मोह माया को त्यागना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही कि हम घर जाल्या आपना लिया मुराड़ा हाथ, हम कबीरदास जी कहते हैं हमने अपना हमने अपना घर जो है भक्ति रूपी जलती हुई मसाल से जला दिया है। यानी इतना भक्ति में लीन हो गया ईश्वर भक्ति में कि उससे हमने क्या किया है? अपनी भक्ति रूपी जलती मसाल से हमने क्या किया है? अपने घर को जला दिया है। अब घर जालूं तास का, अब मैं उनका घर जलाऊं, तास यानी उनका, मैं अब उनका घर जलाऊंगा जो हमारे साथ चल रहे हैं। यानी हमारे जो साथ हैं उनको भी हम संसार से विरक्ति सिखाएंगे और कहेंगे संसार मोह माया है, इस सांसारिक मोह माया का त्याग करके ईश्वरीय ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। इसलिए हमको ईश्वर के ज्ञान की प्राप्ति करना चाहिए। बच्चों,
हम लोग कबीरदास जी के दोहे का भावार्थ पढ़ लिए। आप इसको घर में अच्छे से पढ़ाए हुए दोहों को पढ़ेंगे, क्लास को देखेंगे जो हमने समझाया है, और अगली क्लास में हम लोग एक बार पुनः सभी दोहों का अध्ययन करेंगे एक साथ, एक क्लास में। जो डाउट होगा वो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, अगली क्लास में आप पढ़ के आएंगे, जिससे पढ़ाए हुए दोहों में जो भी आपको डाउट होगा वो क्लियर होगा। धन्यवाद।